कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। प्रेस नोट में बहुत डिफरेंट नेचर के कुछ अच्छे पाठ्यक्रम हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं इस बीच में, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एमएससी से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी में एमएससी है, या एंटरप्रेन्योरशिप में अर्बन स्टडीज़ में एमए है ना। तो ये इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील्ड देश में सभी स्टेट्स ने ये गया है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री द्वारा एमओयू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसके तहत सभी जिला स्टेट्स जो हैं और यूनियन टेरिटरीज उनमें ये कार्यक्रम साझा किया गया है। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतें बाहरी ऑटो लग रही हैं और प्रीपेड बूथ भी बहुत काफ़ी दिन से बंद है। मैडम रहती रही तो कोई दिक्कत नहीं होती रही, परेशानी बस यही दिक्कत। पुलिस ना रहने से क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ऊटपटांग गाड़ियाँ लगती हैं, बाहरी गाड़ी लगती हैं और हम लोग अंदर से चलाते हैं प्रीपेड बूथ से। तो क्या प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि बाहरी ऑटो जो आती हैं तो मान लीजिए जेब कट आता, सवारी आके इधर पर बोलती है कि भैया इधर से बैठ के करके कहते हैं, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मारपीट दुर्घटना हो जाए या लूट हो जाए तो भी पुलिस नहीं है यहाँ देखने के लिए? कोई नहीं है इधर पर, तो शिकायत करने के लिए बूथ पर कोई नहीं? हाँ, शिकायत करने के लिए प्रीपेड बूथ में कोई नहीं है। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि यदि हम सारे सांख्यिकी लगाएं, सारा हिसाब लगाएं और वोट प्रतिशत लगाएं तो हमें कुल मिला के तीनों स्तरों की संस्थाओं में, महापौर की भी में, नगर पालिका पार्षदों की में भी और नगर परिषदों में भी, हमें तीनों में कुल मिला के पिछला जो हमारा कार्यकाल था उस कार्यकाल से 60 गुनी ज़्यादा सफलता हमको प्राप्त हुई है। तो इसे हमें समेकित रूप से हमें कंसोलिडेटेड देखना पड़ेगा। कटनी हो गया, छिंदवाड़ा और ग्वालियर का भी एक हिस्सा उन्होंने। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना या टिप्पणी करने का जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। ये अनुशासन अमूमन बीजेपी में हमने कभी नहीं देखा था। तो इससे किस तरीके से, इसे डैमेज कंट्रोल के रूप में आप किस तरीके से आगे काम? सोशल मीडिया पे तो कोई कुछ भी लिखे इसके बारे में नहीं कह सकते। अब किसी को यदि टिकट नहीं मिला हो, वंचित रहा हो, वो लिख रहा हो, कोई विपक्षी लिख रहा हो, तो हम सभी को तो संतुष्ट नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आलोचना होती, कटाक्ष होते हों। जी, सोशल मीडिया बनाए तय करने के लिए वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ रहे हैं, जिम्मेदारी तय करने के लिए, इससे किस मसले से? ये समीक्षा होगी, मैंने कहा नहीं, मैं जैसे जबलपुर में हम लोग बैठेंगे, बाकी जब हमारी राज्य परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें भी चर्चा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे उसमें भी चर्चा होगी, और संस्थावार भी अलग अलग चर्चा होगी। संगठन के लोग भी करेंगे, सरकार के पक्ष के लोग भी करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि यदि सोशल मीडिया इत्यादि में यदि कहीं आलोचना होती है तो उनसे यही कहूँगा कि पहले समग्र रूप से देखें तीनों स्तरों की, जो नगर परिषद, नगर पालिका और महापौर, तीनों स्तरों में जो हमारा औसत रहा है वो हमारे पिछले कार्यकाल से भी बहुत बेहतर रहा है। और जहाँ तक आलोचना का सवाल है तो जो कहावत है ना, यू कांट प्लीज एवरीवन, आप प्रत्येक व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते। यदि टिकट होगा एक व्यक्ति के लिए होगा, 10 दावेदार होंगे तो 9 के मन में सारे लोग संत स्वभाव के तो होते। राजनीति में मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ तक है कोई ये संतों का जमावड़ा नहीं है। जी, राजनीतिक लोग जो हैं वो बहुत स्वाभाविक रूप से हम में कहीं ना कहीं इस बात की कमियां होती हैं कि जैसे हमारी इच्छा का हमारे मन, लेकिन स्वस्थ होना चाहिए। हम उसके लायक थे या तो नहीं थे। ये चुनाव लड़ने की अपेक्षा सभी की होती है, लेकिन हम उस लायक थे या नहीं थे, इस बात पर भी गौर होना चाहिए। 23 के पहले क्या संगठनात्मक बदलाव जिलेवार, इस पर कोई विचार रहेगा आगामी दिनों में नतीजों का परिणाम देखते हुए? नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई विषय नहीं।
नमस्कार भैया। बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल में हमने वापस एक छोटे बच्चे को 11 साल के बच्चे को इक्मो पे लगा इक्मो के द्वारा उसकी ज़िंदगी बचाने में कामयाबी पाई। ये बच्चा हमारे पास स्कॉर्पियन स्टिंग मतलब बिच्छू के काटने के कारण हमारे पास आया था और उस समय उसकी स्थिति उसके हार्ट की स्थिति 5% के आसपास काम कर रही थी। सारी दवाइयों के और वेंटिलेटर के बावजूद भी उस बच्चे में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए उस बच्चे में हमारी टीम ने डिसाइड किया कि उस बच्चे में इक्मो लगाया जाए। इक्मो के बारे में उसके पिताजी को और उसके संबंधियों को समझाया गया। उन्होंने एग्रीमेंट दिया कि हाँ हम इक्मो के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक सेंट्रल इक्मो था जिसमें चेस्ट को पूरे तरीके से खोल के सीधे हार्ट की बड़ी वेसल्स में कैनुला डाले जाते हैं। तो वो एक बड़ी सर्जरी जैसा भी था जो कि हमारे सर्जन डॉक्टर सुदीप सर और हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुनील जैन सर ने किया। तो इसके बाद जब हम लोग ने ये डिसाइड किया तो रात को 2:30 बजे हमारी टीम ने उस बच्चे को इक्मो लगाया और सारी चीज़ें ठीक होने के बाद बच्चा सुबह से वापस सुधार की स्थिति दिखाई देने लगी और 5 दिन इक्मो में रहने के बाद बच्चे में बहुत अच्छा सुधार आने के बाद हमारी टीम ने वापस डिसाइड किया कि अब इस बच्चे का इक्मो वापस डीकैनुलेट किया जा सकता है। तो फिर वापस उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। जितना बड़ा ऑपरेशन डालना इक्मो था उतना ही बड़ा ऑपरेशन निकालना इक्मो था, क्योंकि हम मेजर वेसल से जूझ रहे थे। तो वापस कार्डियक ओटी में लेके उसको डीकैनुलेट किया गया। एक दिन उसको वेंटिलेटर पे और रखा गया और उसके बाद वेंटिलेटर को हटाया गया और इस तरीके से 7वें दिन हम पेशेंट को इक्मो और वेंटिलेटर दोनों से हटाने में कामयाब हो पाए। और इसके बाद बच्चे को 5-6 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती है। उस समय इन्फेक्शन का खतरा रहता है, ब्लीडिंग का खतरा रहता है, खून गाढ़ा होने का खतरा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया गया और जब हमको ऐसा लगा कि बच्चा एकदम स्वस्थ है तो उसको 12वें दिन उसका जन्मदिन मना के, जिससे कि हमने उसको ये समझाया कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, तो हॉस्पिटल ने बाकायदा उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उसके बाद उसको घर भेजा। कितनी परसेंटेज चांसेस रहते हैं कि भैया इक्मो में चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑन इक्मो मतलब यदि हम इक्मो में पेशेंट लेते हैं तो उसमें बचने की संभावना 40% के आसपास ही होती है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस अभी तक हमारे हॉस्पिटल ने हमने 2 इक्मो लगाए, एक एडल्ट पर्सन को लगाया और एक बच्चे को लगाया और दोनों में हम लोगों को सफलता मिली। तो हमारे हॉस्पिटल में हमारी टीम तो अभी 100% सक्सेस रेट पे चल रही है, पर हम हमेशा ये नहीं सोच सकते हैं कि हमेशा इतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कोशिश हमको हमेशा करते रहना है। और जिन पेशेंट्स में मतलब जैसा कि सर ने बताया कि उन पेशेंट्स में लगाया जाता है जिनमें ठीक होने की पूरी संभावना हो, रिवर्सिबल डिसीज़ हो। ऐसी कोई डिसीज़ जो रिवर्सिबल नहीं है उसमें इक्मो नहीं लगाया जा सकता। तो रिवर्सिबल डिसीज़ है, आप सोचो 11 साल के बच्चे को इक्मो लगा के बचाया गया जिसको बचने की उम्मीद ना के बराबर थी और उसके पास अब 50-60 साल की ज़िंदगी। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई भी डिसीज़ जो रिवर्सिबल है जिसमें हार्ट और लंग खराब हो रहे हैं उसमें इक्मो एक जादू की तरह काम कर सकती है। आज पूरे देश के लिए खुशी और उल्लास का अवसर है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर विधिवत आज निर्वाचित हुई हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर जनजातीय वर्ग से आने वाली एक सामान्य सहज और सरल महिला इस पद को सुशोभित करने जा रही हैं। हम सभी जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लोग उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और संपूर्ण एनडीए के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि ये जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है उसके लिए उन सब ने अपनी तरफ से जो पहल की उसका ये सुखद परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। और आपने जबलपुर में देखा है, राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह जी की मूर्ति पे हमने उनके चरणों में माल्यार्पण करके आज हर्ष के इस वातावरण को यहाँ पर सबके साथ मनाया है। हमारी बहनें जिस तरह से आज नृत्य कर रही थी, ये पूरे देश की आधी आबादी के भीतर के सम्मान और उनके गौरव के भाव को दिखाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा कांग्रेस परिवार के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन लोकतंत्र की उस स्वतंत्रता के लिए है जो इस समय देश में दबाने का प्रयास हो रहा है। लोकतंत्र जो खतरे में है, देश में जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसको जेल भेजा जाएगा या उसके खिलाफ कोई ना कोई जांच चालू होगी। जो जांच आज से 10 साल पहले हो चुकी, जिस जांच में कुछ पाया नहीं गया, उस पर भी लगातार अगर आप में हिम्मत है
तो आप उस पर कार्रवाई करो ना। जिस तरह से लोगों को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मेरा तो मानना है ख़ास तौर से परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी जो बातें तो करते हैं सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन विपक्ष नाम का जो शब्द आता है तो उनको तिलमिला जाते हैं। उन्हें विपक्ष शब्द ही अच्छा नहीं लगता। वो कहते थे एक समय कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब ये हालत उनकी पार्टी की कोई भी प्रदेश उठा के देख लीजिए, सब जगह कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, बगैर कांग्रेस के सरकारें नहीं बन पा रही। उसके बावजूद उनकी गलतफहमी दूर नहीं हो रही है। अब जब देश की जनता के सामने कांग्रेस उन सब मुद्दों को लेके जाना चाहती है जिसके आधार पर लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, विपक्षियों को दबाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो ना स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों से डरी, जब अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के फर्जी लोगों से। आज तीज का त्यौहार हम लोग सारी ब्यूटिशियन मिलके मना रहे हैं और हर एक ब्यूटिशियन छोटे छोटे पार्लर से हैं और उनको इच्छा थी कि हमें भी आगे आना है, तो हमारी ये थी छोटी सी पहल मैंने चालू की है। हर एक छोटे पार्लर को हम लोग उठाना है। हमेशा कहा जाता है कि हर बड़े पार्लर ही आगे आते हैं। मेरा मुद्दा है कि मेरे छोटे पार्लर पहले आए, हम लोग उनको ही प्रमोट करें। हम लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं, सदा सौभाग्य होने का वर एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को खुशहाल रहने का, उनका परिवार संपन्न रहे, सुखी रहे। इसलिए हम मेहनत भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए। इसीलिए बस एक दूसरे के लिए मतलब आगे बढ़ाने के लिए, सब प्रोत्साहन देने के लिए, एक दूसरे के सौभाग्य को अमर रखने के लिए ये सब गिफ्ट, ये सब सौभाग्य की चीज़ें एक दूसरे को वितरित करते हैं। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।